जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है एक संगत अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। कहते हैं ना कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी महाराज सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण करते हैं और सत्संग करने वाले का भी कल्याण करते हैं। इससे दोनों का ही कल्याण है। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपने इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, मैं गुरु जी से भी यही अरदास करूँगा कि सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी गलती हो, तो गुरु जी महाराज आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैंने पहले कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट ही सत्संग है। तो एक बार फिर गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। संगत जी, मैंने कुछ साल पहले एक रिश्ता बनाया था भाई बहन का। संगत जी, मेरी कोई बहन नहीं थी, तो फिर मैंने एक धर्म बहन बनाई थी। 5 साल पहले मेरा उनसे रिश्ता टूट गया था। संगत जी, मैं गुरुजी से फरवरी 2025 में ही जुड़ा हूँ। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में अपने आप ख़्याल आया संगत जी कि मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए। वो होता है ना संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो वो कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई माध्यम बना ही देते हैं अपने पास तक बुलाने का। तो शायद संगत जी इसीलिए 5 साल बाद उन्होंने मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये ख़्याल डाला और मैंने दीदी को कॉल कर दिया। संगत जी, मैं उबर गाड़ी चलाता हूँ और मैं उसी दिन शाम को दीदी के घर चला गया। वहाँ मैंने उनके घर पर गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा। और संगत जी, होता है ना, मैं क्षमा मांगूंगा अपने गुरु पिता से, माफ़ी मांगूंगा। और मैंने संगत जी उस स्वरूप को देख के खूब गुरुजी का मजाक बनाया। संगत जी, मैं गुरुजी से एक बार फिर क्षमा मांगूंगा कि गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरे दिमाग में ऐसा गलत विचार क्यों आया। वैसे मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये चीज़ आई। संगत जी, फिर 2 दिन बाद दीदी मुझे बोलने लगी कि वो गुरुजी से कैसे जुड़ी। वो अपने सत्संग शेयर करने लगी। लेकिन संगत जी, मैं सुनता था और फिर संगत जी मैं इग्नोर कर देता था। होता था ना कि बस हाँ, सुन लिया, ठीक है, बस अनदेखा कर दिया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुजी का मुझे बुलावा है। वो मुझे अपने से जोड़ना चाहते हैं, वो मेरा कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने दूर तक भांप लिया था कि आने वाले मेरे जीवन में कौन सा तूफान और कौन सी परेशानी आने वाली है। इसीलिए शायद गुरुजी का बुलावा था। संगत जी, फिर देखिए मालिक की लीला, देखिए कि फिर एक दिन मेरे फेसबुक पर गुरुजी का अचानक से एक सत्संग आ गया। और जब उनका सत्संग आया तो संगत जी मैंने उसे सुन लिया।
संगत जी, जब मैंने वो सत्संग पूरा सुना तो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ वो सत्संग था, क्योंकि उस सत्संग में वही सारी चीज़ें थी जो मेरी लाइफ में चल रही थी। संगत जी, मैंने उसे पूरा सुना और सुनने के बाद मैं हैरान हो गया कि कैसे पॉसिबल है कि जो मेरे जीवन में चल रहा है वो इस सत्संग में भी आ रहा है। होता है ना संगत जी कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी अच्छा या बुरा चल रहा है और वो अचानक से सामने आप कोई आपको बोल दे या आप कहीं से सुन लें, तो आप हैरान हो जाओगे कि यार ये तो मेरी लाइफ में चल रहा है। तो वही हुआ, मैं हैरान हो गया। मैंने उसी समय संगत जी दीदी को कॉल किया और कॉल करके उनको सारी बात बताई कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही कहा कि तू सत्संग सुना कर। संगत जी, फिर नेक्स्ट डे एक और सत्संग आया जिसको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए दीदी को कॉल किया। शायद वो कहते हैं ना, गुरुजी अंदर तक से मुझे साफ कर रहे थे। संगत जी, जब मैंने उनको रोते हुए कॉल किया और सब बताया तो उन्होंने बोला, जिसका मन साफ होता है ना, उसी के आंसू आते हैं। संगत जी, फिर मैंने दीदी से पूछा कि गुरुजी कहाँ पे है, क्या है? और मंत्र जाप और शुक्राना दीदी ने उस समय मुझे बताया कि तू ये करना शुरू कर। संगत जी, मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, शुक्राना करना शुरू किया। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों मंत्र जाप और शुक्राना करने लग गया, लेकिन मैं कर रहा था दीदी के कहने से। और मैंने गुरुजी के बारे में भी पूछा। फिर संगत जी, एक दिन मैंने दीदी को बड़े मंदिर जाने के लिए बोला। संगत जी, ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि मैं जिन गुरुजी का मजाक बना रहा था, उड़ा रहा था, वो खुद मुझे अपने से जोड़ना चाहते थे। वो मेरा कल्याण करना चाहते थे। खुद सोचिए संगत जी कि भगवान महाशिव मेरा कल्याण करने के लिए मुझे अपने दरबार बुला रहे हैं। और देखिए, मैं मूर्ख अज्ञानी कैसे उधर जाने से बच रहा था, लेकिन आखिरकार मैं उनके दरबार पहुंच ही गया। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार जाने के लिए बोल रहा था तो उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे पैरों में सूजन आने लगी। मुझे लगा कि 15-15 घंटे बैठकर गाड़ी चलाता हूँ, शायद इसी वजह से सूजन आ गई होगी। तब तक संगत जी मैं 2 दिन बाद दीदी के साथ बड़े मंदिर गया था। और संगत जी, जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में प्रवेश किया, मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। और जैसे ही मैं मंदिर के और अंदर गया तो संगत जी मुझे बड़ी शांति सी मिली, बहुत सुकून सा मिला। और मुझे नहीं पता संगत जी कि उस टाइम मैं क्यों रोने लगा गुरुजी के दरबार में। मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मुझे इतनी शांति, इतना सुकून मिल रहा था जैसे मानो कि क्या मुझे मिल गया हो। संगत जी, इन सब के बाद एक दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले और वो मैंने करवाए। संगत जी, जब मेरी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हाई 8P से मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई हैं और मेरा डायलिसिस होगा। अब संगत जी, मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई, मैं परेशान हो गया और संगत जी घर वालों को भी टेंशन हो गई। मेरी उम्र सिर्फ 34 साल की है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं घर आकर गुरुजी के आगे रोने लगा, बहुत रोया। संगत जी, दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। संगत जी, इसी वजह से मेरा काम भी बंद हो गया। अब संगत जी मेरी सांस फूलने लगी और पाँव बहुत ज़्यादा सूज गए, बहुत ज़्यादा। संगत जी, फिर एक दिन डायलिसिस करवाने के लिए मैं कभी अपनी पत्नी को ले जाता था, कभी अपने भाई को ले जाता था। और संगत जी, डायलिसिस कराने के बाद बड़े मंदिर गया और वहाँ से लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लेकर आया। संगत जी, अब मैं अपने मंदिर में भी जल प्रसाद रखता हूँ गुरुजी का। और संगत जी, पहले अपने साथ भाई या पत्नी को डायलिसिस पर ले जाया करता था, लेकिन संगत जी जब से मैंने जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद करना शुरू किया है, तब से 4 महीने हो गए हैं,
डायलिसिस करवाने अपने साथ जल प्रसाद लेकर जाता हूँ, उसे पीता हूँ और अकेले ही जाता हूँ। संगत जी, किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो गुरुजी से बोलता हुआ जाता हूँ कि गुरुजी साथ चलो। संगत जी, जब वहाँ से आता हूँ तब भी गुरुजी को साथ लेकर ही आता हूँ। संगत जी, मुझे कितनी बार गुरुजी महाराज ने तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं और गुरुजी को बोलता हूँ चलने के लिए। संगत जी, मुझे कितनी बार गुरुजी ने जब तितली रूप में दर्शन दिए तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी कभी किसी गाड़ी के पीछे मुझे ब्लेसेड नंबर दिखा देते हैं और कभी संगत जी कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें वो मेरा साथ देते हैं। और संगत जी, अब मैं किसी बिना दिक्कत के डायलिसिस करवा के सही सलामत वापस घर आ जाता हूँ। संगत जी, आज मैं अगर जिंदा हूँ या चल फिर रहा हूँ, सब गुरुजी की कृपा से। ये सब गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है। मैं यही कहूँगा संगत जी कि हमें अपने गुरु पे विश्वास भरोसा बनाए रखना है। वो हमारी नाव को भवसागर पार उतार ही देते हैं। हमारे जीवन में कितने भी बड़े दुख, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, उनसे हमें बाहर हमारे गुरुजी ही निकालते हैं। सिर्फ हमें विश्वास भरोसा हमेशा उन पर बनाए रखना है। संगत जी, बस मैं यही अपने सत्संग को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से और यही कहता हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज सारी संगत को। मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती या भूल चूक हो तो साथ संगत जी, गुरुजी महाराज, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत जल्द गुरु कृपा से अपना अगला सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करूँगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग शेयर कर रहे हैं वो एक संगत आंटी का सत्संग है। ये भी बहुत प्यारा सत्संग है, तो अंत तक सुनिएगा गुरु जी की कृपा से। मैं गुरु जी महाराज की बेटी न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। पहले मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र का उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मैं पिछले 2 साल से गुरु जी से जुड़ी हूँ। मुझे गुरु जी के कई मैसेज मिले कि सत्संग शेयर कर। मैंने कई सत्संग शेयर भी किए, जैसे ब्लैक मैजिक के तो बहुत ही ज़्यादा सावन के महीने में मुझे मिले। संगत जी, सोमवार को मंदिर जाने के लिए सोच रही थी। मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि मंदिर जाते बार तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। संगत जी, वर्ष 2023 में 2 बार मेरा एक्सीडेंट हो भी चुका है और डर के मारे पहले और दूसरे सोमवार मैं मंदिर नहीं गई, क्योंकि संगत जी मुझे यही लगा कि शायद गुरुजी कोई संदेश दे रहे हैं तो उस पे अमल करना चाहिए। पर संगत जी, तीसरे सोमवार को गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी कि गुरुजी, मेरे से कोई गलती हुई है, भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए, पर इस सोमवार आप मत रोकिए। मेरा बहुत मन है शिवलिंग पर अभिषेक करने का। आप मेरे साथ चलो गुरुजी, पर इस सोमवार आप मुझे मंदिर लेके चलो। मैं आप ही के साथ जाऊंगी गुरुजी और आप ही के साथ आऊंगी। मैं गुरुजी से ज़िद करने लगी। गुरुजी की आज्ञा मिलते के साथ ही मैं शिव मंदिर गई और शिव मंदिर में मैंने शिवलिंग को जल अर्पित किया। संगत जी, वहाँ से ठीक ठाक मैं वापस घर आ गई। गुरुजी जैसे मुझे लेके गए थे वैसे ही वो मुझे लेकर आए। मैंने पूरी रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप किया, जब गई तब भी और जब वापस आई तब भी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे रास्ते में कई दिव्य दर्शन दिए। संगत जी, जबकि हमारे यहाँ मंदिर के आसपास कोई भी मोर नहीं दिखता, लेकिन मोर रूप में भी गुरुजी ने मुझे वहाँ पे दर्शन दिए। मैं बड़ी हैरान थी कि हमारे दिल्ली इलाके में तो कभी हमने मोर देखा ही नहीं है। गांव या फिर कहीं देहाती इलाकों में हमने मोर देखे हैं, लेकिन दिल्ली में तो कभी नहीं देखा, और पंख फैलाता हुआ तो कभी नहीं देखा। तो उस दिन गुरुजी ने मोर रूप में मुझे दर्शन दिए। तो ये प्रत्यक्ष दर्शन है कि वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर जगह से कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी,
ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे घर के बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं सब देख लूँगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी कहते हैं कि तेरा सारा काम हो जाएगा, बस तू मंत्र जाप कर, शुक्राना कर। आप हमारे लिए कितना करते हो गुरुजी, कितना हमारे लिए सोचते हो। शायद कोई और इतना करे भी ना और सोचे भी ना। मैं हमेशा निरंतर गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे अच्छी नींद दी, मुझे बुरे गंदे सपनों से निजात दिलाई, इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर इतना बड़ा ब्लैक मैजिक था कि हमारे सारे काम उल्टे हो रहे थे। मुझे रात-रात को इतने गंदे, बुरे, डरावने सपने आते थे कि संगत जी पूरी रात मैं नहीं सो पाती थी। उठ-उठ के बैठ जाती थी कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कोई काम बनता ही नहीं था संगत जी। कम से कम हमारे ऊपर 7-8 साल से केस चल रहा था संगत जी। मेरे हस्बैंड के जो कंपनी में ठगी का मामला हुआ था, वो उनके खुद के पार्टनर ने किया था और उसी ने हम पे केस डाल दिया। और इत्तेफाक से संगत जी, जो 10 लाख रुपए का चेक था वो मेरे नाम से था। तो हमारे तो सारे काम उल्टे हो रहे थे और ये गुरुजी ने हमें बताया कि हम पे ब्लैक मैजिक है। अब ब्लैक मैजिक कराने वाले संगत जी कोई और तो थे नहीं, ये हमारे अपने ही थे जिन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया था। और ब्लैक मैजिक के कारण ही मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार बोला कि चीनी, चावल ये सब छोड़ दे, क्योंकि तेरी हेल्थ पे बहुत असर कर रहे हैं। संगत जी, मैंने चीनी, चावल सबको छोड़ दिया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी जो भी कहते हैं वो मैं फ़ॉलो करती हूँ। जो गुरुजी महाराज का आदेश होता है मैं वही फ़ॉलो करती हूँ। मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। डेली गुरुजी महाराज मुझे कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई हिंट देते ही देते हैं। गुरुजी मुझे बताते ही बताते हैं कि कब, कहाँ, कौन मेरे साथ बुरा कर सकता है। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं तब से ब्लैक मैजिक का थोड़ा-सा असर कम हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब से गुरुजी महाराज के चरणों से लगे हैं तब से बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं जो बनने लगे हैं। मेरी हेल्थ इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई है। ये सब गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर से ही है। संगत जी, वो कहते हैं ना कि करने कराने वाले गुरुजी हैं, हमें सिर्फ़ उन पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। संगत जी, मेरे हस्बैंड टेंशन में हो गए थे, डिप्रेशन में हो गए थे एकदम से। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े तब से संगत जी, जो केस हम पे चल रहा था ना इतने लंबे टाइम से, वो संगत जी थोड़ा-सा कमज़ोर होता दिखा। और इस चीज़ का गुरुजी ने पहले ही संकेत दे दिया था सत्संग में कि तू चिंता मत कर, जो तेरे ऊपर झूठे आरोपों का केस चल रहा है ना, उसको मैं चुटकियों में ख़त्म कर दूँगा। तू फ़िक्र मत कर, तू सिर्फ़ शुक्राना कर और सत्संग सुन। और वाक़ई में संगत जी, जो केस चल रहा था ना झूठे उसका, वो गुरुजी ने कब डाउन कर दिया ना, पता ही नहीं लगने दिया। मेरे हस्बैंड ने ये बात खुद अपने मुँह से बताई कि केस कमज़ोर था। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी, ऐसे झूठे लोगों का मुँह हमेशा ही काला रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग झूठ बोल के दूसरों को इतना परेशान, इतना टेंशन देते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में थे संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले। और आज देखिए गुरुजी ने कैसे उन परेशानियों से हमें निकाल रहे हैं। अब संगत जी, वो लोग घबरा रहे हैं जिन्होंने हम पे ब्लैक मैजिक किया था, जिन्होंने हम पे झूठे आरोप लगाए थे, वो लोग घबरा रहे हैं। अब हम नहीं चिंता करते, हम नहीं फ़िक्र करते, क्योंकि हमें पता है हमारे पास गुरुजी हैं और गुरुजी सँभाल रहे हैं। इससे बड़ी और बात ही क्या है संगत जी, जिसके सिर के ऊपर गुरुजी का हाथ है उसे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए भी गुरुजी महाराज का। और एक और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, तो एक दिन मैंने गुरुजी को कहा बैठ के कि गुरुजी, आप एक बार डिसाइड कर लो मुझे क्या-क्या छोड़ना है, क्या-क्या खाना है जो मेरी हेल्थ पे असर ना पड़े। तब गुरुजी ने संगत जी सत्संग में सुनवाया कि सबसे पहले चीनी और चावल बंद कर दे, यही तेरी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जिस दिन से मैंने चीनी चावल बंद किया, उस दिन से ना तो मेरे घुटनों में दर्द होता, ना मेरे पैरों में दर्द होता और ना ही मेरी किसी बॉडी के हिस्से में दर्द होता। तो
शुक्राना गुरुजी, इन सब चीज़ों का भी आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कैसे आप अपनी संगत का ध्यान रखते हो, कैसे उन्हें परेशानियों से निकालते हो, ये सिर्फ़ आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स है। सब पर बनाए रखिएगा गुरुजी, सबको ब्लेस कीजिएगा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, बस हमें विश्वास भरोसा गुरुजी पे करना है और सब छोड़ देना उन पे। हमने जितने दुःख सहे हैं ना, उतने दुःख संगत जी किसी ने नहीं सहे होंगे। हमने बहुत दुःख परेशानियाँ सहे हैं। पूरे 8-9 साल से हम परेशान हैं। हमारा एक-एक रुपया जो है ना संगत जी, कोर्ट कचहरी में लगा है, बीमारियों में लगा है, पंडितों जोशियों के पास लगा है। हम थक चुके थे, इधर भागते उधर भागते, इस पंडित को देते उस पंडित को देते। हम बता नहीं सकते कि हमने पैसा पानी की तरह बहा है संगत जी, लेकिन कोई फ़र्क, कोई आराम नहीं पड़ा हमें। हम इतने दुखी, इतने परेशान हो गए थे ना कि जैसे मानो कि कितना बुरा समय, कितने बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे थे। लेकिन आज देखो, वही मालिक, वही गुरुजी की कृपा कि मतलब धीरे-धीरे चीज़ों को कैसे मतलब भगवान ठीक कर देते हैं ना, पता नहीं चलते। बस आपका मन साफ़ होना चाहिए। आप किसी के प्रति कुछ बुरा मत करो, चुगलियाँ, मैं आपको बताऊँ संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले ना बहुत बुराइयाँ करती थी कि हमारे साथ ऐसा उसने कर दिया, ऐसा कर दिया, झूठ बोला। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ी ना, तो सबसे पहले गुरुजी ने यही कहा कि चुगलियाँ बंद कर, इधर से उधर करनी बंद कर। अपना ध्यान भगवान की उसमें लगा, श्रद्धा में लगवा, विश्वास में लगा। संगत जी, मैं नहीं मानती थी, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे बार-बार स्ट्रिक्टली कहा। मैंने वो सब छोड़ दिया। अब मैं ना किसी की बुराई करती, ना चुगली करती, ना किसी के लिए कुछ गलत सोचती। बस यही सोचती हूँ गुरुजी हैं, अपने आप देखेंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि इंसान है संगत जी, तो दिमाग में आ ही जाती थी। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, तो मैं तो हर चीज़ के लिए गुरुजी को ही बोलती हूँ, हर चीज़ के लिए उनके पीछे ही पड़ती हूँ और वो मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे में कोई भी कमी हो, कोई भी गलती हो, तो आप उसे सबसे पहले देखो और उसको सुधार करो उसमें। तो संगत जी, गुरुजी वही करते हैं, मुझे गलती करने से भी रोकते हैं। गलत करने अगर आ भी जाती है ना नोट करने, गलत करने की, तो उससे पहले ही गुरुजी कोई ना कोई संकेत देते। तो शुक्राना गुरुजी, इन सभी चीज़ों से बचाने का, उन बुरे लोगों से दूर करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।